हमारे राजस्थान में टोंक जिले में एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम था धुआं कला। बड़ी सुंदर कथा है। धुआं कला नाम का एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक जाट परिवार, जाट समाज का एक व्यक्ति पन्नालाल जाट, पन्नालाल नाम का एक जाट उस गांव में रहा करता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। और महाराज पन्नालाल के गुरुजी उनके आया करते थे। हर साल में एक बार आया करते थे। जब गुरुजी आए तो पन्नालाल ने बड़ी सेवा की। पन्नालाल के एक बेटा था जिसका नाम था धन्नालाल, धन्ना भगत। महाराज छोटा सा बालक जिसका नाम था धन्ना, गुरुजी आए तो छोटा सा बालक धन्ना, माता पिता के संस्कार थे तो गुरुजी सेवा पूजा करने को बैठते भगवान की, तो बालक धन्ना भी आकर के बगल में बैठ जाता। गुरुजी बड़े भाव से सेवा करते, बच्चा बैठे बैठे बड़े प्रेम से देखता। बालक बैठे बैठे देखता रहता गुरुजी कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं। महाराज गुरुजी पूजा करते करते कभी कभी भगवान की कुछ कथा सुनाते, कभी कुछ कीर्तन करते और बालक देखता रहता। बालक ने पूछा, गुरुजी क्या भगवान जी की पूजा हम भी कर सकते हैं? क्या इनकी पूजा सेवा हम भी कर सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा तुम भी सेवा कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी सेवा करो। छोटा सा बालक था, मचल गया, बोले हमको तो भगवान जी चाहिए। अब बाल हट तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चे किसी चीज के लिए मचल जाएं फिर तो महाराज वो चाहे जो हो जाए वो चाहिए। बालक मचल गया, धन्ना बालक मचल गया, तो भगवान जी चाहिए हमको। अब गुरुजी अपने भगवान जी कैसे दे दें? जिंदगी भर से जिनकी सेवा कर रहे हैं, एक बच्चे के मांगने पर भगवान जी कैसे दे दें? पन्नालाल ने कहा, गुरुजी बालक बहुत जिद्दी है, मानता नहीं है, आप एक काम करो, कैसे भी करके इस बच्चे को समझा दो। छोटा बच्चा है, आप समझाओगे मान जाएगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, बालक नहीं माना। गुरुजी बोले, बेटा तो चिंता मत करो, आज तुमको हम भगवान जी दे ही देंगे। गुरुजी नदी के किनारे स्नान करने गए और नदी में से ढूंढ करके एक महाराज भगवान सालग्राम जी की तरह गोल गोल पत्थर वही नदी में से उठा ले आए। और गुरुजी ने वो पत्थर ला करके बढ़िया गंगा जल से धोया और आज अपने भगवान को उठा करके अपनी थैली में झोली में रख लिया और अपने भगवान जी की जगह वो गोल गोल जो पत्थर लेके आए थे नदी में से, वो पत्थर रख दिया सामने। बढ़िया पंचामृत से स्नान कराया, पूजा की, तिलक लगाया, आरती की, फूल चढ़ाया, माला पहनाई। बच्चा बैठे बैठे देख रहा था। बेटा अब तुमको भगवान जी चाहिए? कहाँ? तो लो बेटा ये भगवान जी तुम्हारे लिए। बच्चा खुश हो गया। बच्चे को लगा मेरे को भगवान जी मिल गए। लेकिन गुरु की कृपा, गुरु की कृपा उसको ही प्राप्त होती है जो कृपा को पचाने लायक हो, जिसके हृदय में उस कृपा को रखने की जगह हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसका मन पवित्र हो। गुरु की कृपा भी उसी को तो प्राप्त होती है। महाराज बच्चे के मन में बड़ा भाव था। गुरुजी ने बताया था, बेटा जैसे हम पूजा करते वैसे पूजा करना, पहले भगवान को भोग लगाना, बिना भोग लगाए तुम खाना मत। बच्चे ने कहा ठीक है। बस गुरुजी अगले दिन चले गए, अपने धाम को चले गए। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेवा करता रहा और सेवा करते करते महाराज जब गैया चराने को जाने लगा जंगल में, तो अपने भगवान जी को साथ में ले जाओ। वो पत्थर के भगवान जो गुरु जी दे के गए हैं ना महाराज,
वो बालक जो है भगवान को अपने संग लेकर के जाए गैया चराने के लिए। और भाव देखिए, गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना फिर खाना। महाराज वो धन्ना बालक रोटी नमक चटनी जो भी घर में होता है, गरीब आदमी थे, महाराज बांध के रोटी ले जाता है कपड़े में, और जब खाने का समय होता है अपने भगवान जी को खोल करके वहीं जंगल में रख लेता है, भोग लगाओ महाराज। और ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के आते हैं और धन्ना जाट की रोटियों में से निकाल के रोटी खाते हैं। विश्वासो फलदायक कहा, उसका इतना भाव, इतनी श्रद्धा, इतनी लगन, वो भगवान को बुलाता है और ठाकुर जी रोज आते हैं और आकर के धन्ना जाट के संग रोटी खाते हैं। भगवान ने कहा देखो भैया, फ्री में भोजन नहीं करना चाहिए, इतने दिन से हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ भोजन कर रहे हैं, अरे हमें भी तो कुछ काम धाम बताओ, हम भी कुछ काम करेंगे तुम्हारे साथ। तो धन्ना भगत बोले भगवान जी से, बोले महाराज आपको क्या क्या काम करना आता है? हम आपको काम बताएंगे, लेकिन आपको आता क्या क्या है ये तो बताओ। भगवान बोले भैया धन्ना, हमको एक ही काम सबसे बढ़िया आता है, गैया चराना आता है, हमने गैया बहुत चराई। तो धन्ना भगत आराम से बैठते छाए में पेड़ के, और भगवान धन्ना जी की गैया चराते, साथ में दोनों रोटी खाते मिलकर के भोजन करते, और भगवान गैया लेकर के निकल जाते, और गैया खूब चर करके महाराज पेट भर जाए तो भगवान धन्ना जी की गायों को लेकर के, लो धन्ना ये तुम्हारी गाय, अब तुम जाओ, कल फिर मिलेंगे। महाराज भगवान रोज आने लगे। ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा मन में जागृत हुई, भगवान रोज आते हैं, रोज गैया चराते हैं, रोज नमक रोटी चटनी रोटी खाते हैं साथ में। महाराज एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा क्यों बेटा धन्ना, तुम्हारी सेवा कैसी हो रही है? सेवा पूजा कर रहे हो कि सब भूल गए? गुरुजी खूब सेवा हो रही है, आपकी कृपा से खूब सेवा हो रही है। ठाकुर जी को जंगल में ही लेके जाते हैं और ठाकुर जी हमारे साथ आते हैं, वो गैया भी चराते हैं और हमारे साथ रोटी भी खाते हैं। गुरुजी हंसने लगे, देखो तो ये बच्चा झूठ भी बोल रहा है तो कितनी सफाई से बोल रहा है। गुरुजी को मजाक लग रहा है, भगवान आ सकते हैं क्या? गुरुजी की जिंदगी निकल गई पूजा करते करते, कभी सपने में नहीं दिखे, और ये कह रहा है कि हमारे साथ रोज गैया भी चराते हैं, हमारी रोटी भी खाते हैं। गुरुजी बोले तो बेटा फिर एक काम करो, आज हमको भी दिखाओ तुम्हारे भगवान, आज हमको भी दिखाओ तुम्हारे भगवान। धन्ना ने कहा तो ठीक है चलो हमारे साथ। महाराज गैया चराने के लिए धन्ना भक्त गए, भगवान को ले गए, और जब जंगल में पहुंचे तो उसी जगह भगवान को निकाल करके रखा, लो महाराज भोजन पाओ। आज भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। धन्ना भक्त बहुत देर तक इंतजार करते रहे, बहुत देर हो गई बुलाते बुलाते, जब भगवान नहीं आए तो धन्ना भक्त बैठे बैठे रोने लगे। धन्ना भक्त बैठे बैठे रोने लगे, आप आज क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप हमारे गुरुजी को दिखना नहीं चाहते? महाराज जब धन्ना भक्त रोने लगे तो भगवान अपने भक्त को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं? तुरंत महाराज भगवान धन्ना भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, और आज धन्ना भक्त के साथ साथ गुरुजी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। महाराज धन्ना भक्त के मन में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा भाव था सेवा का। एक छोटा सा प्रसंग है धन्ना भक्त का, हम आपको और सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कथा में। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, धन्य धना के
भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्ना भक्त रोज महाराज भगवान की सेवा करते, साधु संतों की सेवा करते। एक दिन सेवा करते करते महाराज भगवान की सेवा करते करते धन्ना भक्त जो है गरीब आदमी थे, खेत में खेती किसानी करने वाले व्यक्ति थे। खेत में बीज बोने का समय आया तो महाराज थोड़ा सा कुछ गेहूं रखा था खेत में बोने के लिए, अन्न रखा था बोने के लिए, सिर पे बोरी रखी और चल पड़े आज खेत में बीज बोने के लिए। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं आपको, आज भी वो खेत है, आज भी वो जगह है, इसी कलयुग की घटना है। जब महाराज खेत में चल पड़े, वो बीज की बोरी लेकर के चले खेत में बीज डालने के लिए। सामने से 5-7 महात्मा आ गए, साधु बाबा आ गए और साधुओं ने कहा कि धन्ना, अरे कहां जा रहे हो तुम? हम तो तुम्हारा नाम सुन के आए, तुम कहां जा रहे हो? इतनी साधु सेवा कर दे, इतनी भगवान की भक्ति करते महाराज कि क्षेत्र में कोई भी साधु महात्मा आवे तो धन्ना का नाम सुन करके उनके घर पे पहुंच जाते, इतनी सेवा करते। महाराज जब महात्माओं ने धन्ना भक्त को देखा तो कहा, कहां जा रहे हो तुम? बाबा धन्ना जी समझ गए महात्मा लोग आए हैं, सेवा करनी है। कहा बाबा आप बड़ी दूर से आए हैं, आज हमको लगता है कि ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि आज आप लोगों की सेवा खेत पे ही होए, चलो। धन्ना भक्त आगे आगे, कंधे पे बीज की भरी बोरी है, हाथ में बैलों की डोर पकड़े, अपना हल खाद बीज लिए और धन्ना भक्त आगे आगे पीछे पीछे साधु बाबा चल पड़े महाराज खेत पर। और जब खेत पर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे छाह में बैलों को बांध दिया, अपना हल रख दिया और बीज की बोरी कंधे से उतार करके नीचे रखी। कहा बाबा आप खेत इस पेड़ के नीचे छाह में आराम से थोड़ी देर बैठो, हम अभी आपकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। आज घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी, घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी। घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए। गोधूम मतलब खेत में बोने वाला बीज। धन्ना को लगा कि महात्मा लोग हमारा नाम सुनकर के आशा लेकर आए हैं, तो बेचारे महात्माओं को हम आज भूखा कैसे जाने दें। महात्माओं को पता भी नहीं चलने दिया। महात्माओं से कहा कि आप थोड़ी देर यहीं विराजो, हम अभी आए। वही बीज की भरी बोरी उठाई, कंधे पर रखी और गांव में गए दौड़ करके। एक साहूकार एक बनिया की दुकान पर पहुंचे और महाराज वही बीज तुलवा करके जो पैसे मिले उसमें आटा दाल चावल सामान लिया और खेत पर पहुंचे। बोले लो महाराज सामग्री बनाओ, प्रसाद और होने दो भंडारा, लगाओ ठाकुर जी को भोग, जो होगी सो देखी जाएगी। महाराज धन्ना भक्त ने खेत में बोने वाला बीज कहां बो दिया? कहां बो दिया? संतों के मुख में बो दिया। बोना था खेत में और बो दिया संतों के मुख में, खिला दिया। साल भर का जो इंतजाम था वो सब मिटा दिया। महात्मा लोग भोजन करके चले गए, कीर्तन करते हुए महात्मा लोग चले गए। लेकिन धन्ना भगत सोच रहे हैं कि अगर बीज नहीं बोऊंगा तो घर के लोग डांटेंगे, पिताजी नाराज होंगे, तुमने कहां बर्बाद कर दिया, किसको दे दिया, कहां फेंक दिया, सबको जवाब देना पड़ेगा। धन्ना भक्त जो अपना हल लेकर के आए थे महाराज, झूठ मूठ का ऐसे हल चला दिया ताकि डांट ना पड़े, घर के लोगों को जवाब ना देना पड़े। अरे बाद में बीज नहीं होगा तो कहेंगे बीज खराब होगा तो मर गया, डांट से तो बच जाएंगे। महाराज झूठ मूठ का हल खेत में चला दिया, हल चला करके पाटा फेर दिया ऊपर से। महाराज
और पूरा जो विधिवत क्रम होता है बीज बोने का वो सब पूरा कर दिया और लौट करके शाम को अपने घर आए और घर में बैठे अपने मंजीरा बजाए, सीताराम सीताराम। अब दूसरा क्या काम है? पहले तो खेती बाड़ी थी, अब तो वो भी नहीं, उसका भी टेंशन नहीं। भजन कीर्तन करने लगे। यहां भगवान द्वारकाधीश को चिंता हो गई। भगवान को लगा कि अगर इसके खेत में कुछ फसल नहीं हुई तो ये क्या तो खुद खाएगा, क्या साधु संतों को खिलाएगा और क्या मेरे को भोग लगाएगा। आज मेरे भक्त ने अपने साल भर का पूरा इंतजाम खत्म कर दिया। भगवान को, ठाकुर जी को चिंता हो गई और आधी रात में मोर मुकुट बंसी वाले आ गए और महाराज उसी खेत में बीज डाल करके भगवान स्वयं बीज डाल करके वहां से चले गए। बोलो द्वारिकानाथ की। भगवान स्वयं खेत में बीज बो करके चले गए। लेकिन जिस खेत में बीज बोने वाला स्वयं परमात्मा हो, उस खेत का क्या? महाराज ऐसी फसल लहलहा उठी जैसी पूरे क्षेत्र में किसी के खेत में नहीं। आस पास कृषकार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ ने पुजो कहूँ बे भयो, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। महाराज ऐसा क्या कभी सुना आपने, क्या कभी देखा आपने कि बिना बीज बोए फसल हो जाए? ऐसी फसल गांव के 4 अगल बगल के जो पड़ोसी किसान थे, धन्ना के घर पहुंचे, बोले भैया धन्ना यहीं बैठे राम राम करते रहोगे कि थोड़ा खेत में भी देखोगे? अरे भगवान ने इतनी बढ़िया फसल दी है, तुम यहाँ बैठे बैठे कीर्तन भजन गाते रहते हो। कीर्तन भजन गाना है तो खेत में बैठ के गा लो, उसकी रखवाली करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। धन्ना को लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, इनके खेत में बढ़िया फसल होगी और हमारे खेत में कुछ होगा नहीं, इसलिए ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब गांव के 5 बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे, धन्ना इतनी लापरवाही ठीक नहीं है, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, भजन करो, लेकिन घर का काम भी तो देखो। जाके देखो भगवान ने कितनी बढ़िया फसल दी तुमको। धन्ना को लगा कि जब गांव के 5 बूढ़े बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं तो देखूं तो जरा एक बार। खेत में जाकर के देखा तो इतनी बढ़िया सुंदर फसल लहलहा रही है। महाराज धन्ना जी का तो दिमाग खराब है, भगवान हम तो बोया नहीं, ये हुआ कहां से? हमने तो बोया ही नहीं, ये हुआ कहां से? धन्ना भक्त ने कहा, बोले भैया ना तो अपन ने बोया है और ना अपन रखवाली करने वाले, जिसने बोया हो रखवाली भी वही करे। जिसने बोया हो रखवाली भी वही करे, अपने को क्या लेना देना। भगवान ने कहा ले भैया एक और मुसीबत, जैसे तैसे करके इसके खेत में बीज हमने डाल भी दिया है, अब ये कहता है कि जिसने बोया हो सो रखवाली भी वही करे। इसका मतलब अब रखवाली भी हमको ही करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, भक्त जो चाहता है मैं वही करने को तैयार हो जाता हूं। महाराज कभी किसी के घर में जाकर के मायरा भरने पहुंच जाता है, किसी की गाड़ी ठीक करने, बैलगाड़ी सुधारने पहुंच जाता है, किसी के घर का छप्पर डालने पहुंच जाता है, किसी के यहाँ कुछ करने पहुंच जाता है। भगवान ने कहा अगर भक्त तेरी इच्छा है तो आज तेरे घर का नौकर भी बन जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर नौकर बनाएगा तो नौकर भी बन जाऊंगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति नचायो। भगवान द्वारकाधीश आज फटे पुराने कपड़े पहने, टूटा सा डंडा हाथ में लिए
दीनहीन अवस्था बनाए और डंडा टेकते हुए धन्ना भक्त के घर के पास ही चले आ रहे। ओ भैया राम राम, भगत जी राम राम। भगवान आ गए। भैया भगत जी बहुत गरीब आदमी हैं, कोई काम धाम हमारे पास है नहीं, ना तो जमीन है, ना रहने को घर है, ना कोई दुकानदारी है, कोई धंधा पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब आदमी है, परिवार बहुत बड़ा है। भगवान सही कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया उनका परिवार है। भैया हमारा बहुत बड़ा परिवार है और कोई व्यवस्था नहीं है, अगर तुम्हारे घर में कोई काम धाम हो भैया तो नौकरी पे लगा लो। धन्ना भगत बोले भैया भगत जी जैसे तुम वैसे हम, ना तुम्हारे पास कुछ है ना अपने पास कुछ है, और भैया इतने बड़े आदमी तो हम है नहीं कि तुम्हें रोटी बनाने को, झाड़ू पोंछा बर्तन करने को रख ले। भैया गांव में और बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, वहां चले जाओ, किसी ना किसी के यहाँ तुमको नौकरी मिल जाएगी। भगवान सोच रहे हैं अरे मूर्ख, नौकरी तो तेरे घर में करना है, नौकरी तो तेरे घर में करना है, किसी और का नौकर बनने थोड़ी आया हूं। भगवान बोले भगत जी जो काम बताओगे हम सब करेंगे, तुम कह दो हम झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, रोटी बनाएंगे, तुम जो बताओगे सो करेंगे, लेकिन नौकरी पर रख लो बस। धन्ना जी बोले भैया हमारे यहाँ कोई काम नहीं, बोले हमारे यहाँ कोई काम है ही नहीं। भगवान बोले भगत जी अभी अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर खेत था, बड़ी अच्छी फसल थी, वो खेत किसका है? धन्ना जी बोले भैया अब वो है तो अपने ही राम जी का, अपने ही राम जी का खेत है, अपना ही है। भगवान बोले तो बस हो गया, उसी की रखवाली करेंगे, उसी की रखवाली करेंगे, जो मिलेगा सो ले लेंगे, आपस में बांट लेंगे। धन्ना जी बोले भैया एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान बोले भैया हमारे वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन लोग हमको सौंजिया कहते हैं, अभी हम सौंजिया बन के आए। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम हमारे खेत की रखवाली करोगे, खेती बाड़ी का पूरा काम संभालोगे, लोगे क्या? क्या लोगे तुम? भगवान बोले देखो एक काम करेंगे, जो निकलेगा फसल में आधा आधा बांट लेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। धन्ना भगत बोले भैया खेत हमारा है, बीज हमारा, पानी हमारा, सब हमारा, तुम केवल रखवाली करने का आधा ले जाओगे। भगवान बोले सुनो भगत जी खेत तुम्हारा, पानी तुम्हारा, लेकिन बीज तुम्हारा नहीं है। धन्ना जी थोड़े घबराए, लगता है इसको किसी ने बता दिया है, किसी ने बता दिया होगा। धन्ना जी बोले हाँ चलो वो ठीक है, लेकिन ठीक ठीक बताओ। भगवान बोले तो फिर एक काम करेंगे, तीसरा हिस्सा हमारा और दो तुम्हारे। चलो भाई ठीक है, बात स्वीकार है। और महाराज बात स्वीकार हो गई। धन्ना भक्त खेत में रखवाली करने लगे, धन्ना भक्त खेत में भगवान रखवाली करने लगे। और आज भगवान ने कहा, सौंजिया वेशधारी भगवान ने कहा, बोले भैया धन्ना हम 24 घंटे ही काम करेंगे खेत में, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था वहीं भिजवाना पड़ेगा तुम्हें। धन्ना जी ने कहा चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, अरे 2 रोटी हम अपने लिए बनाते सो 2 रोटी तुम्हारे लिए बना लेंगे, क्या बिगड़ता है? बोले हमारे लिए भोजन 10 बजे वहीं खेत पे पहुंच जाना चाहिए। बोले मंजूर है। अब धन्ना भगत रोज रोज घर में भोजन बनाए, एक कपड़े में रोटियां बांध करके सामान भोजन का रोज लेकर के खेत पे पहुंच जाए। लो भैया सौंजिया भोजन करो। भगवान डंडा कंधे पर रखे और खेत का एक चक्कर लगा करके आए और आराम से आकर के हमारा पत्तों की झोपड़ी बनाई है घास की, बस उसी में आराम से बैठे और खेत का काम करें। आकाश मंडल में खड़े खड़े देवता भी ऊपर से कह रहे हैं जय हो महाराज, आप भी क्या लीला करते हो? दुनिया की रखवाली करने वाला आज भक्त के खेत की रखवाली करने पहुंच गया। और भगवान
सेवा कर रहे हैं भक्त की। एक दिन कुछ महात्मा लोग आए और धन्ना भक्त भोजन की थैली बांध करके चले ही थे खेत पर जाने के लिए। इतने में सामने से महात्मा लोग आ गए। महात्माओं को देखा तो धन्ना जी को लगा महात्माओं की सेवा करनी है। महाराज महात्माओं की सेवा में मगन हो गए, उनको भोजन बनाना, उनको खिलाना, सेवा में मगन हो गए। और ऐसे मगन हो गए कि आज भोजन की थैली टंगी की टंगी रह गई। शाम के 4 बज गए। भगवान भी सोच रहे हैं कि आज भक्त भूखा ही मार डालेगा। रोज 10 बजे आता था, लेकिन आज 4 बज गए, अभी तक नहीं आया। भगवान ने एक सना सा कपड़ा जो सिर पे बांधे थे, जो डंडा लिए थे, वो डंडा बगल में रख लिया और कपड़ा ओढ़ करके लेट गए। अब जब आएगा भगत तब देखा जाएगा। आराम से पत्ते जमीन में पत्ते बिछा करके घास पर लेट गए। और धन्ना भक्त को याद आया 4 बजे, अरे सौजिया बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ी मेहनत करता है, बेचारा भूखा होगा। थैली लेकर के दौड़े, तुरंत वहां पर पहुंचे। अरे भैया सौजिया, अरे कहां गए? अच्छा सो गए तुम? अरे भैया उठ जाओ, हम भोजन लेके आए हैं, लो भैया भोजन करो। बार बार जगाया, भगवान नहीं जागे। धन्ना भक्त पत्तों की झोपड़ी में अंदर पहुंचे और कपड़ा पकड़ा। अरे सौजिया उठो। जैसे कपड़ा उठाया तो कपड़े के नीचे तो कुछ और ही दिख रहा है। नील सरोर ही नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। बोलो द्वारिकानाथ की जय। महाराज जैसे ही कपड़े को खींचा, उस कपड़े के नीचे जहां डंडा रखा था ना, वहां बंसी रखी है। और मोर मुकुट पीतांबर धारण किए भगवान मोर मुकुट बंसी वाले लेटे हैं। धन्ना जी के हाथ से तो कपड़ा छूट गया, कांपने लगे। हे भगवान, ये तो परमात्मा है, ये तो मेरे गोविंद मेरे भगवान है। हाथ से कपड़ा छूट गया, आंखें तिलमिला गई। और महाराज 1 सेकंड के लिए तो धन्ना जी के होश उड़ गए। और जैसे 1 मिनट बाद तिलमिला करके कपड़ा उठाया तो ज्यों कि तो सौजिया लेटे, सब गायब। सौजिया उठकर बैठ गए। ओहो भैया धन्ना, अरे भगत जी आज तो मार डाला तुमने, भूखे प्राण निकल रहे, लाओ लाओ जल्दी लाओ भैया, बहुत भूख लगी है। धन्ना जी बोले महाराज बस बंद करो ये नाटक, बंद करो ये नाटक। मैंने पहचान लिया है आपको कि आप हमारे भगवान हैं, आप तो स्वयं परमात्मा हैं। भगवान बोले देखो धन्ना, ये अच्छी बात नहीं है। इतने दिन हो गए मेहनत करते करते, और आज फसल निकलने का वक्त आया सो तुम हमको भगवान बता रहे हो। तुम भगवान इसलिए बता रहे हो कि हम अपना हिस्सा ना लें, हम अपना हिस्सा छोड़ दें। भगवान बोले सुनो, हम 4 गांव की पंचायत जोड़ के अपना हिस्सा ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भैया गरीब आदमी हैं, बहुत मेहनत की है हमने। अरे हम भगवान होते तो तुम्हारे घर में काम करने आते क्या? हम कोई भगवान नहीं है, हमारे साथ अन्याय मत करो। लेकिन जिसकी आंखों ने महाराज एक बार उस छवि का दर्शन कर लिया हो, वो आंखें कहां धोखा खाने वाली। धन्ना भक्त ने सीधे पांव पकड़ लिए, महाराज अगर आप छलिया हैं तो मैं भी आपका ही भक्त हूं। महाराज आप दर्शन देते हो या सिर पीट करके आज प्राण त्याग दूं? महाराज जैसे धन्ना भक्त ने अपना माथा पीटा चरणों में, उसी समय भगवान द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय हो, बोलो धन्ना जी महाराज की जय हो।